साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। एक बहुत बड़ी खबर आई है बसपा के कार्यक्रमों को लेकर, जो मैं आपके बीच में अपडेट लाया हूं और आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लें। फिलहाल इस वक्त मैं हरियाणा में हूं, हरियाणा से सारे अपडेट दे रहा हूं। कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपके पास पहुंचा पाऊं, जिसके लिए टाइम टू अनफिल्टर, राजपथ भारत और बुलंद आवाज तीनों पे कंटेंट आ रहा है। आप जाइए उस पर देखिए। बुलंद आवाज अगर सच नहीं होता, बुलंद आवाज पूजा के साथ बुलंद आवाज पे भी आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी खबर जो आ रही है बसपा से, जो कार्यक्रम रद्द हो गए हैं। जी हाँ, बसपा के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है, रद्द हो गए हैं। कई कार्यक्रम में किसी कारणवश जो बदलाव हुए हैं वो हम अपडेट आपके बीच में देने आए हैं। जैसा कि बता दें, श्री आकाश आनंद जी बसपा इनेलो गठबंधन की चुनावी जनसभा 19, 18 और 20 सितंबर के प्रोग्राम को छोड़कर आगे के सभी प्रोग्राम में फेरबदल किया गया है। जल्द ही इसकी जानकारी दे दी जाएगी, क्योंकि ये जानकारी हमें मिली है। जो कार्यक्रम 18, 19, 20 को है वो कार्यक्रम होंगे। उसके बाद कार्यक्रमों में बदलाव आया है। जी हाँ, इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि कई जिले अभी कंप्लीट भी नहीं हुए हैं और जब चौपाल हो तो बेहतर हो। पार्टी के छोटे से लेकर बड़े पदाधिकारी पूरे होने चाहिए, हर चीज का ध्यान रखते हुए। जैसा कि कार्यक्रम आकाश आनंद ने सेट किया है कि जनसभा, फिर दिन में से शाम तक लोगों के बीच में चौपाल करेंगे। इस कार्यक्रम की अपडेट के कारण आकाश आनंद का ये 18, 19, 20 ये 3 दिन कंटिन्यू कार्यक्रम होंगे। उसके बाद फेरबदल होंगे। अब हो सकता है कुछ तारीखों का भी फेरबदल हो और उसमें कुछ जगहों का भी। मुझे यहाँ से भी अपडेट मिली है जिन जगहों पे मैंने कार्यक्रम किया है कि कहीं ना कहीं किसी कारणवश वहां के जो प्रत्याशी हैं उनको कार्यक्रम के लिए समय बदलना था। वो कार्यक्रम के समय के बदलने की मांग कर रहे थे, क्योंकि पार्टी जिस तरह से काफी चीजों को बदल रही है, काफी अपडेट ला रही है, वो चीज को देखते हुए प्रत्याशियों, पदाधिकारियों ने एक्टिविटी अपनी तेज कर ली है। क्योंकि आकाश आनंद जब सबसे मुलाकात करेंगे, जब चौपाल करेंगे, तो तमाम कार्यकर्ता वहां मौजूद होंगे, तो वो अपडेट भी लेंगे, उनसे बात करेंगे क्या कारण है, क्यों नाराज है वोटर्स, क्यों नहीं आ रहा वोटर्स। तो उन चीजों को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने फेरबदल किया है। क्योंकि सुबह राजपथ भारत पे जब सैयद कासिम जी ये रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने बताया कि तमाम राज्यों में कार्यालय भी नहीं सजे थे, नॉन एक्टिव तरीके से काम हो रहा था। उसके बाद ये जो अपडेट है ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि प्रत्याशियों में बदलाव आया है। अपने कार्यालय, अपने कमेटी पूरी कंप्लीट करने के लिए, कहीं ना कहीं से कुछ चीजें मैनेज करने के लिए इन कार्यक्रमों में डेट फेरबदल कर रहे हैं। और बसपा सुप्रीमो की भी जनसभाएं होंगी, जिसके बारे में वही डेटों की अपडेट है जो मैंने कल आपको बताई थी। उसके बाद अब जो फेरबदल हुए हैं वो ये बताया गया है कि 18, 19, 20 के बाद कार्यक्रमों में डेट में चेंजेस आएंगे। अब बात कर लेते हैं एक और खबर की, जो कि राजपथ बाय सैयद कासिम जी का जो ट्विटर हैंडल है, एक्स पर एक पोस्ट किया था कल वीडियो। वो वीडियो मैंने ही कवर किया था, वो वीडियो था, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। पहले वो वायरल वीडियो देखिए, कितना लोकप्रिय हो गया और लगातार तमाम सोशल मीडिया पे, एक्स पर लोग पोस्ट कर रहे हैं और उस वीडियो पे तमाम पोस्टें आ रही हैं। मगर वो वीडियो क्या था जो मैंने कासिम सर ने लगाया था और जिसके बाद एक भूचाल आ गया है, एक बदलाव आ गया है। ये वीडियो है, ये घर है बसपा के कार्यकर्ता का, और मैं निकल रहा था तो मैंने कहा देखा भुवानी हल्का महासचिव हैं, और ये देखिए इनका घर, और यहाँ पे महिलाएं, और इस घर में देखिए कितना बसपा के लिए और बहुजन मूवमेंट के लिए इंस्पायर है, आपको दिख रहा है। और ये घर मुझे भिवानी खेड़ा में मिला है, और ये बसपा के मूवमेंट से लगी हुई हैं। ये बच्ची है छोटी सी, ये पूरा परिवार है, छोटा सा घर है जी। तो बसपा में कब से आप लगी हैं? अच्छा, कुछ है
ये देखिए झंडा भी है पूरा समर्थन के साथ। कब से लगी हैं? मन्ना जी 27 साल हो गए। 27-28 साल से। हाँ जी। नेता मायावती आपको पसंद है? बहुत ज्यादा इतनी मंथन दंत है। हाँ। भी बात। अच्छा। हाँ सुमा अपने सबसे दलता है। हाँ। हम अपना नेता मानते उसको जबरदस्त माना। अच्छा। उसका नेता हम और तो है बढ़ के कोई नेता को नहीं। और कांग्रेस और बीजेपी ये जो हमारे 2 विधायक थे वो 5-5 करोड़ रुपए लेके दिल्ली बैठे थे। और रामकृष्ण फौजी और कोई नहीं, ये बताइए आपको आपकी नेता क्यों पसंद है? अब मारे। हाँ। उसने मारे उसलिए हम वो इतनी पसंद है। अभी उसने शादी नहीं करवाई गरीब समाज के लिए कि ऊपर उठाने के लिए। अच्छा। हाँ गरीब के ऊपर उसने सहयोग करा है। दिन रात मेहनत करी है और गरीब समाज को नीचे दब रही है उसने उठाने के लिए। ठीक है। जैसा कि इस वीडियो में देखा, एक महिला थी, उनका एक कमरे का घर था और शायद साइड से जगह थी तो उधर कुछ बना हुआ है, मगर उस घर को आप देखेंगे तो प्लास्टर भी नहीं दिख रहा था, कहीं ना कहीं पन्नी से बंधा हुआ था, मगर उस पन्नी के ऊपर बसपा सुप्रीमो का बैनर, उनका बैनर जो नीला बैनर होता है वो लगा हुआ था। और एक साइड आपने देखा बहुजन महापुरुषों की फोटो लगी हुई थी, हाथ में नीला झंडा लिए और बड़े गर्व से कहनी मैं, जिनका नाम है पताशो रंगा। और इस वीडियो को अगर फिर से आप जाके देखेंगे, धीरे से करें रोकेंगे तो उसमें एक अपडेट है श्रीमती पताशो देवी जी, हल्का प्रधान यहाँ पे बताया जाता है, शायद विधानसभा अध्यक्ष को कहते हैं। जो अब उनके बारे में आपको पूरी बात बता दूं, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनकी एक वीडियो राजपथ पे भी अपलोड है, आप जाके देखिएगा। और कितना पार्टी के लिए समर्पित है, वहां पे नारे भी वो लगाती हैं। जब मैं बात कहता हूं कि अगर आप लोग समर्थन कर रहे हैं तो वो समर्थन दिखाइए, तो हाथ उठाने की बात की थी तो वो नारे लगा रही हैं, मानव कांशीराम साहब अमर है, बीएसपी जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद। उनसे जब मैंने बात की, जाके मुलाकात की, तो उनका जब घर देखा तो मैंने कहा ये चीज लोगों के बीच जानी चाहिए। और जब लोगों के पास ये वीडियो पहुंचा, राजपथ पे भाई सैयद कासिम जी के एक्स से पोस्ट हुआ, तो उस वीडियो में इतनी लोगों के ट्वीट्स आए, रिट्वीट किए गए, कई लोगों ने अपनी ट्विटर हैंडल से भी लगा लिए, एक्स पर अपने भी पोस्ट कर लिया। और कल से ये चर्चा में बना हुआ है, लोग कह रहे हैं कि बसपा के पदाधिकारियों को ऐसे लोगों से मिलना चाहिए, बसपा कमेटी में ऐसे लोग हैं, उनको सलाम है इस जज्बे का कि इस मूवमेंट के साथ आज भी हैं, कम से कम 20 से 25 साल से इस मूवमेंट के साथ लगी हुई हैं हरियाणा में। और स्थिति देख लीजिए आप घर की, ना कभी बिकी हैं और ना बिकने दी है। इस बातों के साथ मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताता हूं, ये जो लोग हैं इनकी कनेक्टिविटी क्यों है इस पार्टी से, क्यों बसपा को इतना मानते हैं, कारण क्या है? आप सीधे सोच लीजिए कि पीछे कुछ वक्त पे जाइए, बसपा सुप्रीमो ने राज्यसभा का सांसद पद को ठोकर मार दी थी। जब उनकी आवाज, उनके समाज की आवाज, जो अन्याय उनके समाज के साथ हो रही थी, उसकी सुनवाई नहीं कर रही थी, तो बसपा सुप्रीमो ने उसी वक्त उस पद को ठोकर मार के चली आई थी सांसद भवन के बाहर। ऐसे ही इनेलो की बात कर ले तो इनेलो में अभय सिंह चौटाला जो विधायक थे, उन्होंने अपने विधायक पद को ठोकर मार दी थी क्योंकि उनके किसान का मेरावादी सोच के लोगों की सुनवाई नहीं हो रही थी। अत्याचार जिस तरह से हो रहा था उस पर जब वो दोनों नेता बोलना चाह रहे थे, इस बात को सामने रखना चाहते थे कि रिकॉर्ड में जाएगा तो उन पर एक्शन होगा, जब सुनवाई नहीं हो रही थी तो उस वक्त उन्होंने उन दोनों पदों को छोड़ दिया था, दोनों ही शख्सों ने। तो ऐसे महान शख्स, ऐसे महान लोगों के सामने जो सबसे बड़ी बात निकल के आती है, ये समर्पण इसीलिए इन लोगों के साथ, ये समर्पण जो कार्यकर्ताओं का दिख रहा है, जो गांव के लोग हैं, वो इसलिए बसपा सुप्रीमो को पसंद करती है क्योंकि उन्हें मालूम है
कि वो नेता हमारी है, और ये बात सच है। ये बात बसपा ने साबित भी की है। बसपा सुप्रीमो ने राज्यसभा बसपा सुप्रीमो ने राज्यसभा नहीं, राज्यसभा सांसद नहीं रही, इस पद को उसी की वजह से छोड़ दिया था। उन्होंने साफ साफ कहा था, जिस सदन में हमारे लोगों की सुनवाई नहीं होगी, हमारे सदन में हम लोगों अपने लोगों के साथ हो रहे अत्याचार की बात नहीं रख सकते, उस सदन में मेरा रहना बेकार है। ये जो सोच है, ये जो इंस्पिरेशन है, ये कार्यकर्ताओं को भाता है, और वो कार्यकर्ता जानती हैं कि हमारी नेता हमारे लिए ही सोचती है। इसी कारण वो लोग इस तरह से समर्पण दिखाते हैं। ऐसा समर्पण नेता का और ऐसा समर्पण कार्यकर्ता का एक अलग ही बल देता है। और इन्हीं चीजों को देखकर सोशल मीडिया पे लगातार इस चीज पे पोस्ट हो रहा है। मगर मैं बता दूं, जिस तरह से सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि पार्टी के नेताओं को मिलना चाहिए, आकाश आनंद को मिलना चाहिए ऐसे लोगों से, तो ये चौपाल के जो कार्यक्रम होंगे उन कार्यकर्ताओं से, उन पदाधिकारियों से मुलाकात करने के लिए हो रहे हैं। वरना तो जनसभा भी काफी थी, जनसभा से उतर के भी मिल सकते थे। मगर आकाश आनंद इन जनसभाओं के बाद जो चौपाल करेंगे उनमें इन पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे जो इस तरह के माहौल में रहते हैं, और जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टी की क्या गतिविधि चल रही है, क्या पदाधिकारी चुनाव को बेहतर रूप दे पा रहे हैं कि नहीं, क्या स्वरूप बना है चुनाव का, और चुनाव को बेहतर करने के लिए उन कार्यकर्ताओं के अंदर एनर्जी लाने के लिए आकाश आनंद मुलाकात करेंगे। और ये बड़ा बदलाव है, एक नया मुहिम है, जिसके कारण भाजपा कांग्रेस यहां पर परेशान हो गई है। कल तक समीकरण दूसरा था, मगर कल की ब्रेकिंग खबर के बाद कि आकाश आनंद जनसभाओं के साथ चौपाल भी करेंगे, तो विरोधी एक्टिव होने लगे, कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों का समर्थन करके या तमाम चुनाव में लड़ रहे प्रत्याशियों से उनका वोट डाइवर्ट करवा दें। वहीं आम आदमी की बात कर लें तो एक बात सामने आई है, अभी तक केजरीवाल जेल में थे, चुनाव करीब आया, अचानक से बीच में लाए हैं। तो एक जगह मैं वीडियो कर रहा था महम में, तो उन्होंने उसमें एक समर्थक ने ये कहा बसपा के और इनेलो गठबंधन के कि हमारे पास खोने लायक कुछ नहीं है, चिंता वो करे जो कांग्रेस और भाजपा में है। अगर केजरीवाल आएंगे तो हमारा कोर वोटर जो है वो आज भी बसपा के साथ है, जो कोर वोटर इनेलो का है वो आज भी उनके साथ है। इन दोनों गठबंधन से, इन दोनों के जो समर्पण से, जो समाज के हित में कमेरावादी किसानों की, दलित शोषित वंचित गरीबों के समाज की सुनवाई करने वाली सरकार बनाने जा रही है, तो उसमें प्लस ही होना है। अगर वोट डाइवर्ट होगा और वोट कटेगा तो कटेगा भाजपा और कांग्रेस का। और ये जो महिला आपने देखा, ये पार्टी में 20 से 25 साल से लगी हुई, और इसकी सिर्फ एक ही सपना है कि बसपा सुप्रीमो को प्रधानमंत्री देखना है। मैंने कहा उससे आपका क्या फायदा होगा, जब बात किया कि मेरा फायदा हो ना हो। जिस तरह से उसने सांसद पद को अपने छोड़ा, ये साफ साफ दर्शाता है उस देश का, उस देश की महिलाओं का, उस देश में हो रहे अन्याय पर, अत्याचार पर, उस समाज की बराबरी, समानता, और कल मेरे बच्चे सुरक्षित रहे, तो इस देश के लिए प्रधानमंत्री बसपा सुप्रीमो का बनना जरूरी। ये बात उस महिला ने कही, और मेरा समर्थन हमेशा रहेगा। इतनी निष्ठा, इतना प्यार समर्थक इसीलिए देते हैं क्योंकि उनके नेता ने कभी अपने मूल सिद्धांतों से भटकी नहीं, अपने हित का नहीं सोचा। ये जो अपडेट है, ये जो बातें हैं, ये उन कार्यकर्ताओं से मिल रही है। इस महिला ने वो बात कही, एक बहुत बड़ा मैसेज है उन तमाम लोगों को जो लोग कहते हैं बसपा खत्म हो गई है, बसपा के विचार नहीं सही हैं, मगर बसपा का जो कोर वोटर है वो आज भी स्टिल है। उसका कारण ये है क्योंकि इसके नेता का जो समर्पण है उसके प्रति, वो उन्हें रोके हुए है।
बाकी अपडेट के लिए अब हम जगाधरी मिलेंगे। मैंने कहा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कल जगाधरी जाऊंगा, वहां से अपडेट आपको दूंगा। कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर स्टोरी दे सकूं। राजपथ टाइम टू अनफिल्टर और बुलंद आवाज के लिए, क्योंकि पूजा दीदी जो हैं वो कहीं ना कहीं असमर्थ हैं चलने में, क्योंकि होता क्या है, कई चीजें होती हैं, महिलाओं के साथ कई जरूरतें पड़ती हैं, तो कोशिश होती है कि अगर मैं हूं तो वीडियो कर सकूं। मगर सबसे बड़ी खबर कि कहीं ना कहीं 18, 19, 20 के बाद कार्यक्रम में जगहों का बदल होगा, कार्यक्रम में कुछ चीजें सही होंगी और कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। मगर ये कार्यक्रम बड़ा रोचक होने वाला है, क्योंकि बहुत समय बाद चौपाल होने वाला है। बाकी अपडेट के लिए बने चैनल के साथ। धन्यवाद।